एवरीवन, आई एम प्रारंभिका। वेलकम बैक टू सगुन अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चलिए देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा होता क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे दो लाइन रहते हैं, एक ये y जिसको हम बोलते हैं y एक्सिस और ये हमारा x एक्सिस जिसको हम बोलते हैं x एक्सिस। चलिए यहाँ पर मैंने बनाया भी है, ये हमारा x एक्सिस हो गया और ये हमारा y एक्सिस हो गया। एक देखिए, इधर x एक्सिस, इधर x डैश, इधर y एक्सिस, इधर y डैश। चलिए इतना तो जानते हैं कि सेंटर में हमारा कौन सा पॉइंट आता है। सेंटर में हमारा 0 आता है, सेंटर में हमारा 0 रहता है। राइट साइड जानते हैं हम 1, प्लस में साइन प्लस में नंबर्स आते हैं 3, 4, 5, 6, 7 इनफाइनाइट उधर रहते हैं अपना। इधर लेफ्ट में हमारा -1, -2 एंड -3, -4, -5। और इधर के साइड जब नंबर्स जाते हैं हमारे ऊपर, मतलब y एक्सिस पे जाते हैं, तो उस पे हमारा नंबर जो है पॉजिटिव रहता है। 1, 2, 3, 4, 5। ये तो नॉर्मल बातें हैं, ये तो सब जानते हैं, हम लोग क्लास 6 से पढ़ रहे हैं, 6, 7 से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। ये तो हमारे इंटीजर्स में भी रहते हैं। चलिए पहला तो है ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, चलिए इतना जान के हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सी साइन है, देखिए इसको याद करने की जरूरत नहीं है कि प्लस प्लस, माइनस प्लस और माइनस माइनस और प्लस माइनस, ऐसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए अगर एक्स एक्सिस पे है, उसको अगर एक्स एक्सिस पे कोई नंबर है तो उसको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस समझ लीजिए। पहले एक्स और वाई, इसमें हम दो नंबर्स रहते हैं, एक एक्स एक्सिस पे लाइन पे नंबर चलती है और एक वाई एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस को हम कहते क्या है, एक एक्स एक्सिस को हम कहते हैं एब्सिसा, एब्सिसा। और वाई एक्सिस को हम कहते हैं, वाई एक्सिस को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। वाई एक्सिस को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। अच्छा, एक्स और वाई में अगर कोई नंबर आ गया तो आप एब्सिसा और ऑर्डिनेट बोल दोगे, लेकिन अगर 0 आ गया, दोनों की जगह हमारा 0 आ गया, 0 0, तो ऐसे तो बोल नहीं सकते कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट, ऐसे तो बोल नहीं सकते कि दोनों है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन भी बोल सकते हैं या फिर कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, मतलब कि इसका पूरा फिगर में हम कोऑर्डिनेट, ये हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो इसलिए कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन बोले, इसको हम बोलते हैं ऐसे ओरिजिन ही है। ठीक है, ओरिजिन। अगर हमारा दोनों में एक्स एक्सिस पे भी 0 हुआ और वाई एक्सिस पे भी 0 हुआ तो हमारा ओरिजिन। चलिए अब देखते हैं कि इसमें साइन कैसे बनती है। देखिए एक्स एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सी साइन है, इधर प्लस की, इधर प्लस की, डायरेक्ट प्लस प्लस। देखिए है कि नहीं, दोनों साइड प्लस है, इसलिए हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा आ गया प्लस प्लस। अब देखिए दूसरे में क्या होता है, एक्स एक्सिस पे हमारा माइनस है और वाई एक्सिस पे हमारा प्लस है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमारा माइनस है और वाई एक्सिस पे हमारा प्लस है। सिंपल, ये देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा आ गया y, एक्स वाई है हमारा, एक्स हमारा माइनस में है और y हमारा प्लस में है। ठीक है, सिंपल। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए इधर भी माइनस है, एक्स एक्सिस पे भी हमारा माइनस है और y एक्सिस पे भी हमारा माइनस है, तो सिंपल माइनस एंड माइनस, साइन का पता चल गया। अब इधर देखिए, इधर हमारा एक्स एक्सिस पे प्लस है और y एक्सिस पे माइनस है, तो ये हमारा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें साइन याद करने की जरूरत पड़ी क्या आपको, नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि आपको साइन याद करनी पड़ेगी, क्यों भाई, क्यों याद करनी पड़ेगी, हमें जब ये पता है कि यहाँ पर प्लस होते हैं, एक्स मतलब कि ऊपर के साइड जाओ तो प्लस, नीचे के साइड जाओ माइनस। अब वैसे भी अगर ऊपर आपको नापना हो तो वो तो आप प्लस में नापोगे, बट अगर नीचे नापना हो तो आप कैसे नापोगे, माइनस साइन में नापोगे, जैसे इंटीजर्स में होता है। और इधर राइट साइड में प्लस में रहता है, लेफ्ट साइड में माइनस में। तो अगर आपको जब ये सब पता है तो आपको याद करने की, साइन याद करने की जरूरत ही क्या पड़ी, साइन याद करने की कोई जरूरत पड़ी नहीं आपको। तो इसलिए आप साइन को आराम से, मतलब कि ऐसे बना के भी देख सकते हो, और वैसे अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप ऐसे भी बना के देख सकते हो। चलो अब अगर आ गया आपका, जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन आ गए,
कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे एक पॉइंट दिखाना है और उस पॉइंट में हमारा एक्स एक्सिस पे हमारा है 5 और वाई एक्सिस पे हमारा है 4। अब कैसे दिखाओगे? दोनों प्लस में है, पहले तो ये ध्यान दीजिए, दोनों हमारा प्लस में है, तो हमको क्या करना है, पहले हमें एक्स एक्सिस पे 5 टाइम पे जाना है, 1 2 3 4 5। अब 5 से हमको वाई एक्सिस पे 4 टाइम पे जाना है, 4 हमारा यहाँ है और 5 हमारे यहाँ है, तो यहाँ वाला जो पॉइंट है हमारा वो बन गया ए। मिल गई हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें अपने एक प्लेन सरफेस, इसको हम बोलेंगे प्लेन सरफेस है ये हमारा पूरा प्लेन है, ओके, पूरा प्लेन है। उसको अगर हम नाप रहे हैं, ऐसे नाप रहे हैं, देखिए बस एक्स एक्सिस पे हमारा क्या, मतलब हमारा ये एक्स एक्सिस पे 5 है, वाई एक्सिस पे 4 है। अब बोलते हैं आपका 5 क्या है, ऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका 5 क्या है, एक्स एक्सिस नहीं बोलोगे, एक्स एक्सिस नहीं बोलोगे, यहाँ पे मैंने क्या बताया एब्सिस है, 5 हमारा एब्सिस है। हाँ, अगर आपको पॉइंट बनाना है, आपको किसी क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो आप उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान सकते हो, लेकिन अगर आपसे पूछे कि हमारा 5 नंबर है क्या, तो आपको क्या बताना है, एब्सिस बताना है। और कोई पूछे आपसे 4 नंबर क्या है आपका, तो उसको आपको बताना है ऑर्डिनेट, सिंपल। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए उसके बाद हमारा आता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। मतलब अगर किसी कोऑर्डिनेट, मतलब प्लेन जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी, उसका मैंने अभी जो आपको ये बना के दिखा, अगर ये प्लेन सरफेस में अगर हमको बिटवीन टू डिस्टेंस, मतलब कि एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, अगर दोनों का हमको डिस्टेंस निकालना हो तो हम किस मेथड से निकालेंगे? हमारे पास कोई मेथड है नहीं। क्यों नहीं है? देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला बना है, जैसे कि आपका एक मेथड है अंडर रूट x2 माइनस x1, उसके बाद प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी होल स्क्वायर। ये आपका एक फॉर्मूला है, लेकिन कहीं कहीं बुक्स में आपको ऐसे दिए रहेंगे अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ठीक है, कहीं कहीं ऐसे फॉर्मूले आपको दिए रहते हैं, अगर किसी 2 पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है तो आपको इस मेथड से निकालना है। देखिए हर मेथड का तो वो नहीं, रूल नहीं बना है कि हमको कैसे इस मेथड से सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन कहीं कहीं हमको फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं। इसका कोई वो नहीं कि ये भी बन के कहीं से आया है, नहीं, इसको भी हमको कहीं कहीं इसका हमको रूल, इसका हमको मेथड या फिर इसके फॉर्मूले से हमारे टाइम बचते हैं, जो पेपर्स में हमको टाइम ज्यादा लगेंगे मैथ सॉल्व करने में, अगर फॉर्मूले याद है तो आपको थोड़ी जल्दी, मतलब कि आपके टाइम बच जाएंगे, आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब अगर देखिए, अगर किसी मिड पॉइंट, किसी लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट निकालना हुआ, जैसे कि आपका लाइन सेगमेंट है ए और बी, और अगर इसका आपको मिड पॉइंट निकालना है, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, याद है? देखिए अगर हमको इसका मिड पॉइंट, इसको हम ए मान लिया, इसको हम बी मान लिया, इसको हम सी मान लिया, अगर किसी लाइन सेगमेंट का हमको वो निकालना पड़ा मिड पॉइंट, तो उसको हम कैसे निकालेंगे? चलिए ऊपर लिख देते हैं फॉर्मूले। चलिए अब देखते हैं, जैसे यहाँ ए एक लाइन सेगमेंट है हमारी, ठीक है, और किसी लाइन सेगमेंट के हमको बीच का मिड पॉइंट निकालना है, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? देखिए पहले तो हम जो ये पॉइंट है हमारा ए, उसको हम x1 और y1 ये मान लिए, और बी पॉइंट को हम मान लिए x2 और y2। ओके डन। अब हमारा मिड पॉइंट x और y है, क्योंकि इसके बारे में हमें पता नहीं है, ठीक है, इसके बारे में हमें पता नहीं है, और ए पॉइंट पता है हमको, बी पॉइंट पता है, लेकिन सी पॉइंट हमें नहीं पता। मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या लगता है? x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, ये तो हमारे मिड वैल्यू के लिए हो गई, मिड मतलब कि मिड पॉइंट के लिए हमारा ये फॉर्मूला बन गया। चलिए अब जानते हैं, अगर एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, जैसे यहाँ ए और यहाँ बी, और इसका बीच का पॉइंट सी, अगर हमें सी भी पता हो, तो क्या यहाँ से m और इतना n, इसको हम m और n मान लिए, चाहे आप चाहे जिस लेटर से कीजिए वो आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ m और n, क्या ये पता कर सकते हैं कि a और c के बीच की दूरी कितनी है और c और b के बीच की दूरी
कितनी है पता कर सकते हैं? बिल्कुल पता कर सकते हैं। अब देखिए इन दोनों के लिए वो वाला जो पहला फॉर्मूला था वो तो डिस्टेंस निकालने के लिए हो गया, ये वाला मिड वैल्यू निकालने के लिए हो गया। अब इसको हम निकालेंगे m और n, ठीक है, m और n। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। अब हम x की, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, मतलब इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं। तो यहाँ हमारा पहले यहाँ पर x1 y1 मान लिए x2 y2, क्योंकि ये भी हमें पता है, तो x3 और y3, ठीक है। सेम यही चीज करना है हमें यहाँ पर, सेम यही चीज करना है। लेकिन देखिए जैसे यहाँ पर हमें m और n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, m और n की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद देखिए जैसे अब इसका फॉर्मूला निकालना है, इसके बाद हम फॉर्मूला निकालेंगे। फॉर्मूला निकालने के लिए पहले हम x की वैल्यू रख दी, x का। अब हमें निकालना है m की वैल्यू, ठीक है, m की वैल्यू। तो m x1 प्लस n x2 अपॉन m प्लस n, ये m x, इससे हमारा x निकल जाएगा इस फॉर्मूले से। अब हमें y के लिए निकालना है, तो y के लिए हमें यहाँ पर रखना है m x1 प्लस n x2 अब सॉरी x नहीं रहेगा, यहाँ y रहेगा। उसके बाद m प्लस n, ठीक है। देखिए ये हमारे जब यहाँ m और n की वैल्यू निकालनी हो तो हमको इस मेथड का यूज करना है। जैसे यहाँ पर m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n और y इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है जब हमें किसी मिड वैल्यू की, मतलब कि ऐसे AC के बीच की डिस्टेंस और CB के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो पहले तो आप इस फॉर्मूले को नोट कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, चाहे अभी नोट कर लीजिए, 2 मिनट का टाइम देते हैं, नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए तो हो गया, चलिए अब दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। तो चलिए आप देखते हैं, अगर देखिए जैसे हम यहाँ पे 3 पॉइंट, मतलब कि एक लाइन दिया है, एक लाइन सेगमेंट दी है, ठीक है। अब तक तो हम निकाले मिड वैल्यू और m और जैसे कि m और n, मतलब कि AB के बीच में कितनी डिस्टेंस है और BC के बीच में कितनी डिस्टेंस है। अगर आपको आ गया कि ये पूरे लाइन की कितनी डिस्टेंस है तो कैसे निकालोगे आप, किस मेथड से, किस फॉर्मूले से निकालोगे? अच्छा ये बताइए, अगर हम a प्लस बी, जैसे हम यहाँ इस क्वेश्चन, अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए आपके पास, उसमें 2 चीज आपको पता है, तीसरी निकालनी है, निकाल नहीं सकते, आराम से निकाल सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर ए बी, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए बी पता किए, फिर हम पता किए बी सी, बी सी, तो हमारा कितना आ गया, ए सी आ गया हमारा। ए बी और ए बी प्लस बी सी किए तो हमारा ए सी आ गया। ये हमारा एक मेथड, एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। चलिए अब हमारा आता है कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। अब जानते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड होता क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपका एक ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल, या फिर आप इसको मान सकते हैं एक कोन है, कोन मान लीजिए। लेकिन अगर उसके बीच, अगर आपको एक्स वाई एक्स, मतलब कि आपको ए बी सी, इसको हम एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी और एक पॉइंट सी सब मान लिए, ठीक है। उसके बाद हम इसका सेंटर, मतलब सेंट्रॉइड, सेंटर कैसे पता चलेगा? आपको ए पता है, बी पता है, सी पता है, आप इसके बीच की डिस्टेंस नाप सकते हैं, इसके बीच की डिस्टेंस नाप सकते हैं, इसके बीच की डिस्टेंस नाप सकते हैं, लेकिन आप एक ट्रायंगल के बीच के सेंटर कैसे नापेंगे? एक कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड के बीच के सेंटर कैसे नापेंगे? चलिए हम फॉर्मूला उसका भी बनता है, उसका भी फॉर्मूला है, तो चलिए हम जानते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमारा हो गया x, पहले x निकालना है, यहाँ का x निकालना है, तो एक x इसमें का x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, ये हमारा x का फॉर्मूला बन गया। अब y का हमारा हो गया y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3,
तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ये हमारा फॉर्मूला है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड के बीच का फॉर्मूला है कि हमको जब सेंटर निकालना हुआ है, ये हमारा जो है सेंट्रॉइड है, ठीक है, ये हमारा जो है सेंट्रॉइड है। तो पहले ये जान लीजिए कि इन तीनों मतलब इस ट्रायंगल के बीच का सेंटर निकालने के लिए हम कौन से फॉर्मूले का यूज करते हैं, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। तो फिर हम अभी आपको अगर नहीं भी समझ में आएगा, कोई भी फॉर्मूला या कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आई है, तो अभी मैं इसका सारे के सारे फॉर्मूले के एक एक एग्जाम्पल आपको जरूर कराऊंगी। पहले तो आप ये एग्जाम्पल्स देख लीजिए और एग्जाम्पल्स को समझ लीजिए, एक कॉपी पेन लेके नोट कर लीजिए। अगर आपको याद करना है तो याद भी कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, जिससे आपको आगे आने वाले क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, याद हो जाए। इसलिए पहले इन फॉर्मूले को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि हर चीज आपको समझाई नहीं जा सकती, कुछ आपको याद भी करना पड़ता है मैथ में, ठीक है। तो चलिए ये नोट हो गया आपका, तो अब हम इरेज करते हैं इसको। तो चलिए अब देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, द पॉइंट बिटवीन द पॉइंट ये दिस एंड दिस, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के हमें डिस्टेंस निकालनी है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रॉन्ग है, द डिस्टेंस बिटवीन है, द डिस्टेंस बिटवीन सॉरी क्वेश्चन रॉन्ग था थोड़ा, रुकिए मैं इरेज करके आपको सही कर देती हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन सही हो गया। अब क्वेश्चन सही है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस, वो क्वेश्चन मुझे वैसे भी नहीं समझ में आया क्योंकि वहां पे पॉइंट लिखा था। चलिए यहाँ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस। अब इस क्वेश्चन को आप पढ़ के इसको देख रहे हैं, तो इसमें ये पता करिए कि इसको किस फॉर्मूले या किस मेथड से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ समझ में आया, मतलब कि इसमें हम लोगों का ध्यान कहाँ पड़ना चाहिए इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या चीज मेन है जिसपे हमारा ध्यान पड़ना चाहिए, जिससे मैं इस क्वेश्चन के किस फॉर्मूले या किस मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसका हम पता कर सके। चलिए ठीक है, पहले तो इसको पढ़ लीजिए आप एक बार। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस, इसमें पूछा क्या है, डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, डिस्टेंस के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, डिस्टेंस के लिए हमारा फॉर्मूला था अंडर रूट x1, चाहे x1 लिखे चाहे पहले x2 लिखिए, तो पहले मैंने x1 लिख दिया, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमें यहाँ पर दिया है x एंड y, और एक हमारे यहाँ x एंड y, दो पॉइंट दिए हमें, इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितनी है हमको वो बतानी है, ठीक है। तो पहले हम इसको x1 और y1 और x2 और y2 ये मान लिए, ठीक है। अब हमको इसकी जगह इसको पुट करना है। x1 की जगह हमारा क्या होगा 5, और x2 की जगह हमारा क्या होगा -12। पहले इसको सॉल्व बाद में करेंगे, पहले हमको इसकी जगह पुट करना है, होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह हमारा क्या होगा 0, और y2 की जगह हमारा क्या है 0 माइनस 0 होल स्क्वायर, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया कि मैंने कैसे वैल्यू पुट की। अब चलिए अब निकालते हैं हम इसका डिस्टेंस। 5 -12 एंड -12, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस नहीं करना, ठीक है, माइनस माइनस ऐसे नहीं करना, यहाँ पे इंटू करके करना है। जैसे यहाँ पे माइनस, ये नहीं कि -5 कर दो -12 कर दो तो ये दोनों प्लस कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे इंटू करेंगे तो हमारा 5 + 12 आ जाएगा, 5 + 12 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक की वैल्यू आपको समझ में आई कैसे मैंने सॉल्व किया। चलिए अब यहाँ पर हमारा आता है, अब यहाँ पर हमारा आएगा का होल स्क्वायर था ना, तो 5 पे भी होल स्क्वायर लगना चाहिए। यहाँ पर होल स्क्वायर हमारा लग गया और यहाँ पर होल स्क्वायर लग गया, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। अब 5 + 12 हमारा कितना होता है, 5 + 12 हमारा आ गया 17 स्क्वायर प्लस 0 का 0 का अगर हमारा मैंने 0 किया 0 का होल स्क्वायर, 0 का कोई मतलब नहीं, कर दीजिए क्योंकि 0 का 0 स्क्वायर करेंगे 0 आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर ये स्क्वायर और ये अंडर रूट, ये स्क्वायर और ये अंडर रूट। अब कुछ लोग करेंगे यहाँ 17 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है,
17 का स्क्वायर करके फिर उसको फिर माइनस मतलब कि उसको फिर 17 में लेके आएंगे। आपको इतना मतलब इतना आपको इंटू करके आपको इतनी टाइम वेस्ट करने का क्या मतलब है? ऐसे यहाँ पे अंडर रूट यहाँ कट कर दीजिए, स्क्वायर यहाँ कट कर दीजिए, आपका आ गया 17 यूनिट। अंडर रूट आपको अंडर रूट जैसे स्क्वायर है 17 का स्क्वायर करने की क्या प्रॉब्लम मतलब क्या जरूरत है क्या आपको उसको करने की आपको जरूरत है क्या? आपका टाइम भी तो बर्बाद होगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ स्क्वायर से अंडर रूट को कट कर दीजिए, आपका आ गया 17 यूनिट। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अब एग्जाम्पल नंबर सेकंड। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर देखते हैं कि इसमें कौन सा हम फॉर्मूला लगाएंगे। पहले हमको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। Find the coordinate of that point which divided the line segment joining the point this and this internally in the ratio of 2:3। इस क्वेश्चन को पढ़ने में मतलब आप इस क्वेश्चन को पढ़े, आपको पता चला कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फॉर्मूला का कुछ पता चला? नहीं, मुझे पता था। देखिए अगर आपका यहाँ पे क्या पहले पहले बोला क्या गया है, मेन चीज आपका क्या देखना है, लाइन सेगमेंट। आपका एक हमारा लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और उसके ए एंड बी मतलब दो पॉइंट इसमें दिए गए हैं। वो पहला है -1, उसके बाद 7, एक्स पे हमारा -1 और वाई पे हमारा 7, उसके बाद हमारा आता है 4, -3। ये हमारे दो पॉइंट दिए हैं ए एंड बी, ठीक है। इसमें बोला क्या है कि आपको इंटरनली मतलब कि अंदर की एक पॉइंट जो है सी, ये आपको निकालनी है, ठीक है। अब इसमें कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि x1 + x2/2 ये फॉर्मूला लगेगा क्योंकि मिड पॉइंट निकालनी है। नहीं, मिड पॉइंट नहीं निकाली, इसके साथ साथ क्या बोला गया इसमें, इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 2:3 मतलब इसके अंदर में जो हम 2:3 किसको मानेंगे, किसको मानेंगे? ये फॉर्मूला तो आपने मिड पॉइंट के लिए पढ़ा है, लेकिन अगर आपको यही कहीं अगर आगे और क्वेश्चन में बढ़ा के 2:3 दिया है मान लीजिए, तो आप इसको अब कौन सा मेथड लगाएंगे? चलिए अब हम देखते हैं, ये हमारा हम इसको अपना क्या माने थे m और इसको क्या माने थे n, ठीक है। बट अगर m और n मतलब निकालना हुआ तो हम m और n मानेंगे, बट यहाँ पर तो दिया गया है, क्या मतलब है, हम इसको m1 और m2 मान लिए। m1 हमारा 2 हो गया, m2 हमारा 3 हो गया, ठीक है। m1 हमारा 2 हो गया, m2 हमारा 3 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ की चीजें तो पता है, यहाँ की नहीं पता, इसके लिए आप फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला आपको चेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं है, फॉर्मूला चेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो डायरेक्ट यहाँ पर हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको। पहले तो इसमें गिवन देख लीजिए क्या क्या है। गिवन हमारा ये -1, 7 और b की वैल्यू x1, पहले हम इसको मान लिए x1 और y1, फिर इसको मान लिए x2 और y2, ठीक है। x1 y1 x2 y2 इसको हमने मान लिया। चलिए ये हो गया हमारा। अब हम फॉर्मूला रखेंगे, फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। पहले x का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, इसमें m1 x2 प्लस m2 x1 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा x का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब y के फॉर्मूले के लिए क्या हम करते हैं, सेम यही चीज, y इक्वल टू m1 y2 m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इसकी जगह पे हमको इसकी वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं करना, सेम यही चीज करनी है, बस इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो x इक्वल टू हमारा आ गया, m1 हमारा क्या है, m1 हमारा क्या है, 2 है, m1 2 इंटू x2 हमारा क्या है, x2 हमारा 4 है, ठीक है, प्लस m2 हमारा क्या है, m2 हमारा 3 है, 3 इंटू x1 क्या है, -1 अपॉन
m1 और m2 मतलब 2 प्लस 3, क्योंकि यहाँ m1 ये है, m2 ये है हमारा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, इसकी वैल्यू पुट कर दी है। अब हम यहाँ पर y की मतलब कि y के फॉर्मूले में उसकी वैल्यू पुट करेंगे। y के फॉर्मूले में m1 हमारा क्या है, 2 है, इंटू y2 हमारा क्या है, y2 हमारा है, हाँ y2 हमारा है -3, y2 हमारा -3, उसके बाद प्लस कर दिए, तो m2 हमारा क्या है, 3 हमारा m2, इंटू y1 हमारा क्या है, y1 हमारा 7 है, और इधर भी m1 प्लस m2 है, तो मतलब 2 प्लस 3, 2 प्लस 3। उसके बाद आ जाता है x इक्वल टू, ऊपर लिख दो फिर इसको, उसके बाद हमारा आता है 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं, इतने में आ जाएगा 2 4 जा 8 प्लस 3 1 जा 3, यहाँ पर -3 और प्लस 5 आ गया हमारा। यहाँ पे x तक, x की पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो फिर इधर हमारा प्लस इंटू माइनस, तो हमारा माइनस हो जाएगा 8 माइनस 3 अपॉन 5 और इक्वल टू 5 अपॉन 5, 5 1 जा 5, तो x की वैल्यू हमारी कितना निकल आई, x की वैल्यू हमारी आ गई 1, मतलब यहाँ की जगह जो वैल्यू हमें पुट करनी है वो आ गई हमारी 1। अब y की निकालते हैं। ठीक है, यहाँ तक की समझ में आई आपको, x तक की समझ में आई कि x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x की वैल्यू कैसे निकली है। तो अब हम y की वैल्यू देखते हैं। चलिए y के लिए हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 2 3 जा 6, पहले प्लस माइनस माइनस, 2 3 जा 6, फिर प्लस 3 7 जा 21, उसके बाद हमारा आ गया 2 प्लस 3 मतलब 5। अब -6 में से प्लस 21 को हमको माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15, क्योंकि यहाँ प्लस मतलब इतना याद रखिएगा कि जो नंबर हमारा बड़ा है उसके आगे की साइन अगर प्लस में है या माइनस में है, तो मतलब कि आपको जो नंबर आपका बड़ा है उसी को देखना है, उसके आगे की साइन ही आपको देखनी है। जो नंबर आपका छोटा है उसके ऊपर साइन नहीं देखनी, लेकिन जो नंबर आपका बड़ा है उसकी साइन आपको जरूर देखनी है प्लस या माइनस करते वक्त। ठीक है, अब यहाँ पे 15 आ गया, 15 अपॉन 5, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, y इक्वल टू हमारा आ गया 3, y इक्वल टू 3, मतलब यहाँ की जो वैल्यू है, यहाँ की जो वैल्यू हमको पुट करनी है, ये हमारी आ गई 1 और 3 है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे किए होंगे, अगर ये क्वेश्चन मिलता उनको पेपर्स में तो वो करते क्या, वो डायरेक्ट मिड वैल्यू की पॉइंट, मतलब मिड वैल्यू का जो हम फॉर्मूला जानते थे उसी को लगाते। लेकिन यहाँ आगे आपको देखो, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी मतलब किसी भी क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं है कि आपको ये चीज फालतू दी रहेगी। किसी क्वेश्चन में जो भी नंबर दिए हैं वो किसी न किसी चीज में, किसी न किसी सोल्यूशन में उसका यूज हुआ है, इसलिए आपको पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है फिर ही सॉल्व करना है। कुछ बच्चे भी मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगता है डायरेक्ट ये फॉर्मूला निकाल लेते, लेकिन यहाँ 2 और 3 का रेशियो नहीं देखे, m1 अपॉन m2 हमारा नहीं देखे, इसलिए हमको m1 अपॉन m2 ध्यान देकर आपको पहले इन दोनों को निकालना पड़ेगा। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर थर्ड हम पढ़ते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स आर -2, 6 and -2, 10, coordinate of midpoint of line segment made from joining this point will be। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। पहले इसमें आप ये पता कीजिए कि इसको किस मेथड से सॉल्व करेंगे, किस मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले वाले को तो आप लोग मिड पॉइंट से सॉल्व कर देते थे, मिड पॉइंट से तो हुआ नहीं, वो दूसरे फॉर्मूले से हुआ। लेकिन इस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा क्या गया है, यहाँ पे लिखा गया है मिड पॉइंट दिया गया है, वो भी लाइन सेगमेंट में। मिड पॉइंट दिया गया है लाइन सेगमेंट में, तो पहले हम एक लाइन सेगमेंट, पहले अगर आपको नहीं क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप पहले ड्रॉ कर लीजिए ना, क्या मतलब क्या टाइम, ज्यादा टाइम थोड़ी जाएगा, आप एक ड्रॉ कर लीजिए लाइन सेगमेंट, ये आपकी लाइन सेगमेंट है। ठीक है, उसमें बोला है मिड पॉइंट बन गया, और उसमें ए हमारा और बी हमारा पता है हमको, -2, 6, -2, 10, ये हमें पता है। हमारे 2 पॉइंट हमको पता है, मिड पॉइंट हमको निकालना है, ये हमारा बन गया x, ये हमारा बन गया y। ठीक है,
यहाँ तक का आपका लाइन सेगमेंट बन गया। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने आपका यहाँ पे एक फिगर बना दिया, ठीक। अब इस क्वेश्चन में आपको ऐसे क्वेश्चन में मिड पॉइंट निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था? x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो चलिए पहले हम देखते हैं इसमें x1 y1 x2 y2 है क्या। तो x1 y1 हमारा ये हो गया x1 एंड y1, ठीक है, और x2 y2 हम इसको मान लिए। वो आपके अकॉर्डिंग है, चाहे आप इसको x1 y1 मानिए, इसको x2 y1 मानिए, आपके अकॉर्डिंग आपको जो भी इजी लगे आप उसी हिसाब से मानिएगा। चलिए अब x की जगह हमको इसकी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। x निकालना हमको, x1 की जगह हमारा -2 एंड x2 की जगह हमारा -2, दोनों की जगह -2 ही है, ध्यान दीजिएगा, -2 अपॉन 2। उसके बाद हमारा y1 हमारा क्या है? y1 हमारा 6 है, y2 हमारा 10 है, ठीक है, अपॉन 2। ठीक है, यहां तक का समझ में आया। अब प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस माइनस होता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट लगाई हूं मैं, तो इसलिए इनटू में चेंज हुआ। तो x इक्वल टू -2 अपॉन 2, ठीक है, एंड कॉमा y इक्वल टू 6 to 10 एंड 16 अपॉन 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। -2 एंड -2 कितना हुआ? -2 और -2 4 हो गया, -4 अपॉन 2। और y तो मैंने सॉल्व ही कर दिया, 2 1 2 2 2 8 16, y हमारा 8 आ गया, y हमारा 8 आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 2 1 2 2 2 4, x हमारा आ गया -2, x हमारा आ गया, यहाँ पर x हमारा आ गया -2 एंड y हमारा आ गया 8। निकल आई मिड पॉइंट, समझ में आ गया? इतना आपको समझ में आ गया किस मेथड से सॉल्व करना है, क्वेश्चन में कैसे हमको खोजना है कि हमको किस मेथड से सॉल्व करना है, इसको हमको क्वेश्चन में किस फॉर्मूले को सॉल्व करना है, ये आपको ध्यान में देकर इसको पहले क्वेश्चंस को, मैं बोल रही हूँ बार बार, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपका आंसर सॉल्व होगा, इतना जाने रहेगा। जब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते तब तक आपका सोल्यूशन नहीं होता। ये नहीं सोचेगा कि आपको ये तो मुझे आता है, ये तो बहुत इजी है, इसको छोड़ो, इसको बाद में देखेंगे। जो इजी है उसको भी देखो, जो हार्ड है उसको भी देखो। क्या ज्यादा टाइम जाएगा? इजी है, आपको और दोबारा रिवीजन हो जाएगा, ज्यादा टाइम जाएगा नहीं। जो इजी है, जो आपको लग रहा है कि ये तो बहुत इजी है तो मैं निकाल लूंगा, लेकिन इसको भी एक बार दो बार आपको सॉल्व करना है, एक दो बार आपको सॉल्व करके देखना है कि आपका ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब तक के हमारे जो 3 क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में सॉल्व किए वो सारे के सारे 3 फॉर्मूले से रिलेटेड थे। अब ये 4th वाला भी कुछ ही उन्हीं फॉर्मूले से रिलेटेड है। चलिए अब इसको देखते हैं। फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल whose vertices and this। ठीक है, ये हमारे तीन वर्टेक्स दिए हैं। अब पहले ये पता कीजिए कि इस क्वेश्चन में किस फॉर्मूले से सॉल्व होगा, इस क्वेश्चन में किस फॉर्मूले से सॉल्व होगा। ध्यान दीजिए, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, मतलब बोला है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, इसमें ये चीज मेन है। आपका क्वेश्चन में ये आंसर मिला कि नहीं मिला, क्वेश्चन में ही आपको पता चला कि किस मेथड से सॉल्व करना है। और एक ट्रिक और है, ऐसे पता कर सकते हैं आप, अगर तीन चीजें दी हैं तो भी आप पता कर सकते हैं कि सेंट्रॉइड से निकालना है। अगर 2 चीजें दी हैं तो आप पता कर सकते हैं मिड पॉइंट निकालना है। ऐसे करके आप भी अपने ट्रिक्स लगाने की कोशिश किया करिए कि हमको किस चीज से इजी पड़ेंगे। सभी के मतलब हर चीज कोई बताता नहीं है, लेकिन आपको अपने से खुद ट्रिक बनाना चाहिए कि हमको इसको कैसे याद करना है, किस हिसाब से याद करना है। मैथ बहुत इजी है, बहुत इजी है मैथ, आपको बस एक बार उस पर ध्यान देके देखना है। ठीक है, तो पहला हमारा एग्जांपल नंबर 4 आ गया। एग्जांपल नंबर 4, फाइंड द सेंटर ऑफ ट्रायंगल whose vertices are this and this and this। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले फिगर बनाना जरूरी है? नहीं, फिगर तो ऐसे भी बनता है, वैसे भी आप बना के सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं बनाते, अगर चलिए मैं बना ही देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। यहाँ पर ट्रायंगल बोला, ट्रायंगल बन गया, और सेंट्रॉइड, ये हमारा सेंटर हो गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया। मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है। यहाँ पर हमारा ए और ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ठीक है, 3 पॉइंट है। यहाँ पर हम रखेंगे 7
5 और यहाँ पे रखेंगे 5 7, उसके बाद इधर रहेगा हमारा -3 + 3। ठीक है, ये हमारे पॉइंट हो गए। चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, किस मेथड से सॉल्व करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था सेंट्रॉइड के लिए, याद है? चलिए इस मेथड को हम सॉल्व करते हैं। पहले हम x निकालेंगे। x के लिए क्या फॉर्मूला था, x1 + x2 + x3 अपॉन 3, यही फॉर्मूला तो था। हाँ, अब y के लिए निकालते हैं y1 + y2 + y3 अपॉन 3। ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको हमें वैल्यू पुट करनी है। तो पहले हम इसको मान लिया x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं इसकी। x की जगह हम क्या रखेंगे, x = x1 की जगह हमारा क्या है 7, x2 की जगह हमारा क्या है 5 एंड x3 की जगह क्या है -3 अपॉन 3। वैल्यू पुट हो गई। चलिए अब y की करते हैं। y1 की जगह हमारा क्या है 5 एंड y2 की जगह हमारा 7 एंड y3 की जगह हमारा 3 अपॉन 3। ठीक है, वैल्यू पुट हो गई। चलिए बहुत बढ़िया। अब x + 5, पहले बॉड मास वाला रूल लगा, पहले देखिए इसको यहाँ पर प्लस माइनस इंटू करेंगे, प्लस माइनस 7 + 5 -3 अपॉन 3। ठीक है, उसके बाद इधर y का भी बाद में करेंगे, पहले x निकाल लेते हैं। ठीक है, x निकालने के लिए पहले हम एडिशन करेंगे इसमें 7 और 5। 7 और 5 कितना होता है, 7 और 5 कितना होता है 12 होता है। ठीक है, 7 और 5 हमारा 12 होता है। x = 12 - 3 अपॉन 3। अब 12 - 3 = 9, x = 9 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, x हमारा आ गया 3, x हमारा आ गया 3। ठीक है, कैसे वैल्यू पुट करके मैंने निकाला ये आप एक बार देख सकते हैं, देख लीजिए अच्छे से, देख लिया। चलिए अब y की सॉल्व करते हैं। y हमारा क्या है, पहला हमारा 5 7 3 प्लस कर देना है, सिंपल। तो 7 8 9 10 तो 15 आ गया, 8 9 10 15 और 10 यहाँ हो गया, 5 + 15 आ गया 3, 3 5 जा 15, डायरेक्ट y की वैल्यू निकल गई, y = 5। ठीक है, y की वैल्यू निकल गई। मतलब इसका सेंट्रॉइड जो x और y था, जो x और y था हमारा सेंट्रॉइड का x की जगह हमारा हो गया 3 और y की जगह हमारा हो गया 5। ठीक है, सेंट्रॉइड निकल गया, बहुत बढ़िया। चलिए 5 क्वेश्चन, 5th वाला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट एग्जांपल हम अपना देखते हैं, एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट दिस divided the line segment in the point this and this। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हैं, मतलब कि लाइन सेगमेंट भी दिया है, तो ए बी और बीच का पॉइंट है, बिल्कुल सही। यहाँ हमारा ये हमारा ए का पॉइंट है, यहाँ पे मैं ड्राइंग नहीं कर रही हूँ, मैं इसे बना दे रही हूँ। यह हमारा बी का पॉइंट है और ये हमारा सी मतलब मिड पॉइंट है। ठीक है, मिड पॉइंट ए बी सी पता चल गया। लेकिन इसमें निकालना आपको पता है क्या है, एम और एन, या फिर M1 मान लो या फिर M1 और M2 मान लो। जैसे कि ये आपका लाइन बना ही देती हूँ, आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये हमारा बी पॉइंट हो गया, ये हमारा सी पॉइंट हो गया। ठीक है, यहाँ तक कि यहाँ M1 ये हमारा M2। ठीक है, अभी तो आपने यहाँ बीच का मिड पॉइंट इन दोनों के हेल्प से निकाल लिया, लेकिन अभी इसकी ये एक फॉर्मूला तो ये मैंने आपको नहीं, ये आपको बताया था, वो वाला नहीं बताया था आपको फॉर्मूला। तो देखिए दोनों में फॉर्मूला सेम ही लगेंगे, चाहे इसको निकालिए चाहे इसको निकालिए। ठीक है, चाहे इसको निकालिए चाहे इसको निकालिए, लेकिन अगर कहीं कहीं आपको ये M1 और M2 दिया रहा है तभी आप उस फॉर्मूले को लगाना। अगर M1 और M2 नहीं दिया रहा है तो मिड पॉइंट मतलब मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले को ही लगाएंगे। ठीक है, तो M1 और M2 हमको ये निकालना है। ठीक, गुड। अब हम X1 और X2
इसको मान लिया हम x और y, इसको मान लिए x1 y1 एंड x2 y2। फॉर्मूला क्या है हमारा, x इक्वल टू, ठीक है, फॉर्मूला हमारा है x इक्वल टू m, x इक्वल टू फॉर्मूला हमारा है x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला मैंने पहले भी लिखवाया था, ठीक है, फॉर्मूला हमारा है। अब y का फॉर्मूला, y का सेम फॉर्मूला ऐसे है y1 इंटू x2, सॉरी गलत हो गया, y का फॉर्मूला हमारा आ गया m1 y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। यही तो फॉर्मूला था हमारा, x और y का यही हमारा फॉर्मूला था ना, इसको और इसको निकालने का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम एक ही फॉर्मूले को लेंगे, ऐसा नहीं कि इसको भी लेंगे इसको भी लेंगे, हमको तो एक ही निकालना है m और m2, वो तो इसमें भी आ रहा है, तो दो जगह मेहनत करने की क्या मतलब, दो जगह मेहनत करने की कोई जरूरत है। जब आपका m1 m2 इसी फॉर्मूले में आ जा रहा है एक फॉर्मूले में, तो आपको y निकालने की जरूरत क्या है, आपका टाइम वेस्ट होगा, उससे आपको कोई प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। तो पेपर में अपना टाइम सेव करने के लिए हमको सबसे पहले ये चीज सॉल्व करना है, ये चीज ध्यान देना है कि किसमें हमारा, किस चीज को हमको निकालने पे हमारा जल्दी आ जाएगा और किस चीज को हमको फालतू कर रहे हैं, इसको ध्यान देना है आपको। आपको पेपर बोर्ड एग्जाम में बहुत कम टाइम मिलता है, 3 घंटे सोचते कितना है, इतने में तो मैं सारे सॉल्व कर लूंगी, लेकिन सॉल्व नहीं होता, 3 घंटे में सॉल्व होता नहीं है, क्योंकि हमको इतने क्वेश्चंस रहते हैं, इतने क्वेश्चन रहते हैं, उनको सॉल्व करने में 3 घंटे भी कम पड़ जाते हैं, 3 घंटे भी हमारे 3 घंटे 15 मिनट कम पड़ जाते हैं। इसलिए बोल रही हूँ कि इस क्वेश्चन को देखिए, इसको हमको लगाने के लिए कोई जरूरत नहीं है, चाहे इसको लगाइए चाहे इसको लगाइए, बात एक ही है, एक्स निकालिए चाहे वाई निकालिए, बात तो एक ही है। तो एक्स से हम निकालते हैं, वाई निकालने की हमको जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, -1, ठीक है, m1 हमको पता नहीं है, x2 हमारा क्या है, x2 हमारा 6, तो +6, प्लस लगाइए ना लगाइए वो आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ इंटू है तो हम ऐसे मतलब कि मैंने आपको समझने के लिए कर दिया। m2 हमारा पता नहीं है, x1 हमारा क्या है, -3 इंटू -3, ठीक है, m1 पता नहीं है, प्लस m2 पता नहीं है। अब इसके आगे क्या करोगे आप, इसके आगे क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तभी तो निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तभी तो निकलेगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो इधर आ गया हमारा -m1 -m2 इक्वल टू, उसके बाद हमारा आ गया m1 6m1 और +6, नहीं सॉरी इधर 3 नहीं, 6 नहीं रहेगा, ये हमारा हो गया m1 इंटू फिर इक्वल टू किए तो पहले हमारा आ जाएगा 6m1, ठीक है, 6m1 प्लस उसके बाद हमारा आ गया 3m2, लेकिन देखिए यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस की साइन है, तो प्लस माइनस माइनस होगा हमारा, जाहिर सी बात है, तो यहाँ पर हम प्लस की साइन नहीं लगाएंगे, ध्यान देना है आपको, प्लस और माइनस में बहुत बच्चे गड़बड़ी करते हैं, इसलिए प्लस और माइनस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस इंटू करेंगे तो माइनस आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ आ गया 3m2, ठीक है, 3m2, अब नीचे लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, यहाँ हमारा इक्वल टू है, ये इक्वल टू, ठीक। अब बस आपको करना क्या है कि इसको इधर मतलब कि m1 को m1 को एक साइड, m2 को एक साइड करके आपको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमारा 1m और यहाँ 7, अगर यहाँ पे मतलब 6 है तो यहाँ 6m1 और इधर माइनस में है, इधर आ जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, प्लस 1m1, तो हमारा आ गया यहाँ पर 7m1,
ठीक है, सेम इधर भी करेंगे, इधर आ जाएगा हमारा, इधर आ जाएगा हमारा इधर माइनस में है, इधर माइनस में था, इधर m, इधर माइनस m2 मतलब एक m माइनस में है, और इधर माइनस में था, इधर आ जाएगा तो प्लस 3m2। तो एक प्लस और एक प्लस में है हमारा, और यहाँ 3m2 प्लस में, यहाँ हमारा माइनस में, यहाँ हमारा प्लस में, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2m2। 2m2 अब आप लोग सोच रहे होगे कि यहाँ पे हमको तो m1 और m2 निकालना है ना, तो इसके साथ इंटू है। चलिए इसका भी एक मेथड है, देखिए जैसे यहाँ पे हमारा 2m2 इक्वल टू 7m1, यही हमारा यहाँ पर है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से दिखेगा। अब देखिए इसमें हम ये भी तो कर सकते हैं, 7 को इधर ला दिए, जैसे नीचे वाले मैं आपको समझाती हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे 2m2 को ना लिखकर 7 डिवाइड कर दिया, इधर इसका इंटू था, इधर आ गया डिवाइड, तो यहाँ हमारा m1 तो है ही, और इसके साथ m2 का इंटू था, इसके साथ m2 का इंटू था, इसलिए यहाँ पर आ गया m2 का डिवाइड हो गया। अब तो रेशियो में आ गया, अब 2/7, ये कटने वाला नंबर है नहीं, तो हमारा m1 आ गया हमारा 2 और m2 हमारा आ गया 7, और रेशियो में लिखेंगे यही चीज, तो m1 रेशियो m2 इक्वल टू 2 रेशियो 7। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए, क्योंकि मैंने हर एक फॉर्मूले का आपको एग्जाम्पल में आपको क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, हर एक फॉर्मूले का। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।